वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डेटा मॉडल्स के बारे में। आज हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेटा मॉडल्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, उसका एक ओवरव्यू, और जो उसमें से एक डेटा मॉडल होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है वीडियो, तो इसको एंड तक देखें और कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर से बताया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो, तो ताकि फीडबैक मिलता रहे, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे की वीडियोस में कुछ चेंजेस करना है या जो भी, तो थोड़ा आइडिया मिल पाए। चलिए देखते हैं डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। डेटा मॉडल्स जो होते हैं डीबीएमएस में, वो डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, रिलेशनशिप को डेटा एलिमेंट्स के बीच में। जितने भी हम डेटा डालने वाले हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगी, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कौन से डेटा को साथ में रखना है, किस डेटा को हम अलग अलग रखेंगे तो भी चलेगा। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इट डिफाइंस द डेटा एलिमेंट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स. Data models are used to show how data is stored, connected, accessed and updated in the database management system. तो डेटा मॉडल्स ये मतलब यही कि एक स्ट्रक्चर जो हमें ये आइडेंटिफिकेशन देगा कि हमारे डेटा जो हैं उसको हमें कैसे स्टोर करना है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहेंगे, जब हम डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमको कैसे एक्सेस करना है या अपडेट कैसे करना है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जिससे मिल रही है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेटा मॉडल। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर जनरली हम 4 टाइप्स देखेंगे इसके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 4 टाइप में से फर्स्ट है हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेक्स्ट इज़ नेटवर्क मॉडल, अनदर इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ER मॉडल भी बोलते हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियोस जो रहेंगे उसमें हम एक एक मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे। और लास्ट है आपका रिलेशनल मॉडल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ हायरार्किकल मॉडल को। सो कंटिन्यूइंग विथ हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो क्या करता है, एक हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। उसका हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले यहाँ इसको रीड कर लेते हैं। हायरार्किकल मॉडल ऑर्गेनाइजेज द डेटा इन हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर. The hierarchy starts from the root, which has root data, and then it expands in the form of a tree, adding child nodes to the parent node. तो हमने लास्ट ईयर में डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज पढ़े ही थे, तो उसमें हमने देखा था कि एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें एक रूट नोड होता है और फिर उसके चाइल्ड नोड्स आते हैं। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है इसमें भी यही होता है कि जो डेटा है वो एक ट्री के जैसी हायरार्की बनाई जाएगी और उसमें स्टोर किया जाएगा। तो उसका आप एग्जांपल देखें। ये देखिए, हम किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा रहे हैं, यदि हमें शूज़ परचेस करना है, मान लो शूज़, ठीक है, तो ऑनलाइन आप शूज़ बुक कर रहे हो, तो हम गए शूज़ के स्लॉट में, अपन ने टैब पे क्लिक किया शूज़ वाले में। अब उसके बाद वहाँ हमारे पास चॉइस आती है वुमेंस शूज़, मेंस शूज़। देन हम सिलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। यदि हमें मेंस चाहिए तो हम मेंस सिलेक्ट कर लेते हैं, और वुमेंस शूज़ चाहिए तो हम उस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस सेक्शन में आने के बाद में भी हमको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, हाई हील वाले शूज़ देखना है या बेलीज़ देखनी है, या मेंस सेक्शन में यदि हम गए तो हमें स्पोर्ट शूज़ देखना है या स्नीकर्स देखना है। तो ये क्या है, ये डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है इस फॉर्म में कि उन्होंने जो पहले डेटा मेन जो रखा हुआ है, मेन शूज़, यानी हम इसको मान लें कि हमारे पास एक ये बड़ा बॉक्स है जिसमें हमने दे दिया शूज़। अब उसके अंदर, या हम एक अलमीरा ले ली, उसके ये है शूज़ नाम की, अब उसमें अलग अलग स्लॉट्स बने हुए हैं, उस स्लॉट्स में भी फिर फर्दर स्लॉट्स बने हुए हैं। तो ये हो गया हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो उस केस में क्या होगा, हाई हील से जुड़ा हुआ डेटा, मतलब हाई हील्स, कितनी कंपनी की हाई हील्स मिल रही है, उसका प्राइस क्या है, शूज़ की साइज़ क्या है, ये 3-4 डेटा जो हैं वो इसमें रखे हुए रहेंगे। सेम एज़ बेलीज़ के केस में, कौन सी कंपनी की है, कितने रुपए की है, क्या साइज़ है, ठीक है। वहीं है स्पोर्ट शूज़ में, स्नीकर्स में वही चीज़ें लिखी हुई होगी। वुमेन शूज़ में कलेक्टिवली हो सकता है इन दोनों का डेटा लिखा हुआ हो कि इतनी क्वांटिटी में रखे हुए हैं हमारे पास शूज़, ठीक। एंड ओवरऑल ये सब किस में रिसाइड करेगा, शूज़ वाले कॉलम। तो ये है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल, जिसमें
कई बार क्या होता है कि हम जब एक साथ एक जगह डेटा रख लेते हैं तो फिर जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि यार हमने ये क्या रखा था। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, उसको सब डिवाइड कर लेते हैं, एक हायरार्की बना लेते हैं कि अगर शूज़ वाले सेक्शन में जा रहे हैं तो यहीं पर हमने सब डिवाइड कर दिया कि वुमन या मैन। ठीक, तो उस केस में हमारे पास में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई और ज़्यादा। अब ये जो डेटा है ये और ज़्यादा आपस में कनेक्टेड भी हो गया। तो हमने अभी वही बात की थी कि डेटा मॉडल हमको ये बताएगा कि डेटा को स्टोर कैसे करना है। तो वही चीज़ है कि यदि हाई हील से रिलेटेड डेटा तो हमें शूज़ वाले पाथ से होते हुए आना है हाई हील्स में और यहाँ पर डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो ये डेटा स्टोर कैसे करना है, उससे रिलेटेड अपडेट भी यदि करना है तो हमें इस सेक्शन में आना पड़ेगा, किसी और सेक्शन में जाके अपडेट नहीं कर सकते हो आप। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है और जब हायरार्की बन जाती है तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है समझने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या है। फिर भी यदि कोई डाउट्स हों तो कमेंट्स में पूछिए आप लोग, और अगर समझ में आया हो वीडियो तो इसको लाइक करें। नेक्स्ट वीडियोस भी हम छोटे छोटे ही बनाने वाले हैं और उन वीडियोस में जो हमारे 3 डेटा मॉडल्स बच गए हैं, आज हमने हायरार्किकल डिस्कस किया है, तो जो बाकी के वीडियोस आएंगे तो उसमें हम नेटवर्क मॉडल, नेक्स्ट हम ER मॉडल एंड देन रिलेशनल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।